बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार देगी कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैंने 5 किलो जो चिकन है ना उसके साथ बनाया है। और ये बहुत मज़े का मतलब बिल्कुल देगों की तरह बनता है। इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में ऐसे फैल जाती है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाया है। आपके मेहमान आएंगे तो लाजवाब हो जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये मैंने ना तकरीबन 1 किलो प्याज लिया है। ये प्याज को मैंने ब्राउन करके ना ऐसे मैंने निकाल लिया इसको। ये देखिए ज़रा ट्रे में निकाल लिया मैंने प्याज को। ये 1 किलो प्याज था तकरीबन। आप ग्रेवी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनफ है बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने ये जो प्याज फ्राई किया ना, फ्राई करके मैंने निकाली। उसी ऑयल में ना मैंने ये देखिए मैंने ना उसी ऑयल में ना मैंने ना चिकन को ना फ्राई कर लिया। ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने पहला बैच डाला है इसके अंदर। तो ये मैंने 15 से 16 अफराद के लिए बिल्कुल इनफ है। आपके घर में कोई पार्टी है, कोई मेहमान आ रहे हैं, इतने मेहमान आ रहे हैं तो आप उनके लिए आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने आधा चिकन फ्राई कर रही हूँ मैं आधा। तो ये आधा मेरे पास ये आधा चिकन ये है मेरे पास। तो इसको भी मैं ना दूसरे बैच में ना फ्राई कर लूँगी। ये 5 किलो चिकन है। तो ये 5 किलो की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें ना 5 किलो रेसिपी में ना तकरीबन 1 पैकेट जो होता है ना ऑयल का, लीटर का पैकेट जो होता है ना वो लग जाता है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको और भी दिखाती। पहले मैं अब ये देखिए तकरीबन हो गया है। ये देखिए ज़रा, बस इसको फ्राई करना है आपने। फ्राई करके मैं इसको निकालूंगी, फिर मैं दूसरा बैच डाल दूँगी। ये देखिए मैं ना जो एक मैंने फ्राई कर लिया ना, तो एक बैच मैं निकाल रही हूँ। तो दूसरा बैच मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। उसी ऑयल में ना मैं उसको भी फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके मैं फिर ये सारे चिकन को निकाल के ना तो फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए मैं दूसरा उसी ऑयल में ना मैं दूसरा बैच भी डाल दूँगी। इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह ना फ्राई कर लूँगी। इसको ये फ्राई करने से पता क्या होता है, चिकन जो होता है ना, जो आप इसको भूनेंगे ना तो ये इसकी जो बोटियाँ हैं ना ये टूटेंगी नहीं और फ्लेवरफुल हो जाएगा। आपको पता है जब हम फ्राई करते हैं चिकन को तो उसका जो जायका होता है ना, जो फ्लेवर होता है ना, वो ज़्यादा निकल के बाहर आता है। तो उससे देग वाले जो होते हैं ना वो इसी तरह बनाते हैं, जो कमर्शियल तौर पर ना वो इसी तरह बनाते हैं। तो आपने भी इसको ना इसी तरह बनाने। मैं ये दूसरा बैच भी इसके अंदर डाल के तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्राई करने के टाइम ना आपने ना नमक डाल देना 1 चम्मच ना। तो आपने बाद में भी ना अपने हिसाब से फिर वो डालना है नमक। आपने नमक का हिसाब रखना है। ये मैं 1 चम्मच इसके अंदर काली मिर्च भी डाल दूँगी। इससे ना आप जब आप इसको फ्राई करते हैं ना, इसके साथ फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है और इतना फ्लेवरफुल बन जाता है ना ये। तो बस आपने इसको ना इसी तरह इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। और देखिए इसका जूस कैसे अच्छा सा कलर आ रहा है, इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ रहा है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। ये देखिए आपने इसी तरह इसको ना फ्राई कर लेना। तो ये तकरीबन ना 10 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है तेज़ आंच पे। ज़्यादा आपने हल्की आंच भी करनी, फिर चिकन अपना पानी छोड़ देगा। तो आपने ना इसको तेज़ आंच पे ना बस फ्राई कर लेना। आपको सिर्फ फ्राई करना है, बाकी तो गलाना तो हम बाद में जब मसाला वगैरह बनाएंगे ना तो उसके अंदर हम गलाएंगे इसको। मैं इसको सिर्फ फ्राई कर रही हूँ। देखिए फिर मैं आपको ना बाद में दिखाती हूँ, फ्राई करके ना फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये फ्राई हो गया तकरीबन। तो मैं इसको ना एक जगह कर लूँगी ना, सारा एक जगह बड़े पतीले में मैं इसको ना कन्वर्ट कर लूँगी, ताकि ये एक जगह पे मैं इसको पकाऊँगी। मैंने फ्राई करने के लिए मैंने इसमें फ्राई किया ताकि 2 पोर्शन में ना आराम से फ्राई हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने पतीले में डाल दिया इसको, पहला वाला। ये देखिए मैंने पहला वाला पतीले में डाल दिया। अब मैं दूसरा वाला भी जो फ्राई होगा मैं ये भी पतीले में डाल के ये देखिए मैंने ना इसके अंदर ही सारा एक जगह एक पतीले में मैंने कर लिया। अब मैं इसी के अंदर इसको भूनूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इसको मैंने पीस लिया। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके साथ बुनाई करूँगी इसकी। ये देखिए मैं 4 चम्मच मैंने ना टेबल स्पून भर भर के मैंने डाल दी। अब मैं इसके साथ इसको भूनूंगी, अदरक लहसुन के साथ इसको भूनूंगी। मैंने 1 चम्मच और डाल दिया अदरक लहसुन का। तो अब मैं इसके साथ ना इसकी बुनाई करूँगी। ये ऊंचा बहुत है तो मैं मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो मैं वो बुनाई कर रही हूँ, तो फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये देखिए जिसमें मैंने अदरक लहसुन किया था ना उसी के अंदर मैं ना ये जो प्याज है ना ये करके उसमें ना पोर्शन में करके ना मैं इसको ना पीस लूँगी।
ये मैं हैंड बीटर है, मैं इसके साथ ही पीस लूँगी इसको। थोड़ा सा पानी डाल के पीसना, आपने ऐसे नहीं पीसे जाएंगे। अगर आपके पास दही है, आपने पहले दही डालना, तो आप दही भी पहले थोड़ी थोड़ी दही डाल के ना, तो उसके साथ भी पीस सकते हैं आप। ये देखिए मैंने डाल दिया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अब मैं इसको ना इसी तरह सारे प्याज़ों को पीस लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पीसा जा रहा है। आपने इसी के अंदर फिर अगर आपका पानी कम लगे तो आपने पानी थोड़ा सा और डाल लेना। ये देखिए मैंने ना ये सारा पीस लिया। ये देखिए मैंने थोड़ा पानी डाल के ना मैंने ये सारा पीस लिया। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के ना तो आराम से पीस लें, ग्राइंडर में आराम से पीस जाएगा। तो ये मैं सारा निकाल लूँ तो फिर मैं इसको ना फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 4 चम्मच जो है ना, मैं इसके अंदर ना सुरख मिर्च के डाल दूँगी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देने। ये देखिए मैंने 4 चम्मच डाल दिए मिर्च के, सुरख मिर्च के। और ना मैं नमक मैंने आपको पहले भी बताया, नमक मैंने फ्राई करने में भी डाला था, तो आपने नमक अपने हिसाब से डालना है। तो मैं भी अभी इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, बाकी मैं बाद में देखूँगी इसको। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसा हुआ धनिया। ये देखें, ये भी मैं 3 चम्मच भर के डाल दूँगी। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी मैं 1 चम्मच भर के डाल दूँगी। ज़ीरा मैं इसको एंड में डालूँगी, जब मैं ऊपर से ना ज़ीरा डालूँगी ना जब, तो उसके साथ ना ज़ीरे के साथ ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो एंड में डालना है, जो खुशबू वाली चीज़ होती है ना, वो हमेशा आपने थोड़ा सा ना एंड में डाला करें, ताकि उसकी जो खुशबू है ना वो बरकरार रहे। अब मैं इसको सारे को अच्छी तरह ना मसाले को मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच भर के ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये कौरमा मसाले का। ये खुशबू इसके साथ फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया जो। अब इसके साथ बुनाई करूँगी। अब मैंने जो प्याज पीसा है ना, अब मैं प्याज इसके अंदर डाल दूँगी, प्याज के साथ बुनाई करूँगी। अब ये देखिए मैं इसके अंदर ना तकरीबन 1.5 पाव दही डाल दूँगी। ये मैंने दही डाल दिया इसके अंदर। ये बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें आप, चीज़ें ज़ाया नहीं होती। ये देखिए मैं थोड़ा सा मोटा गरम मसाला डाल दूँगी। मैंने ना बड़ी इलायची और दालचीनी और वो तेज़ पत्ते डाल दूँगी। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर है, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये एक दफ़ा अच्छा भी नहीं लगता। अब मैं दही के साथ इसके साथ इसको भून लूँगी अच्छी तरह। अब ये देखिए मैं इसके अंदर ना कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी 2 चम्मच ना भर के। इसकी ना ये तेज़ी नहीं होती इसमें, ये कलर पे होती है, और कौरमे का जो कलर है ना वो बहुत खूबसूरत आता है इसका। ये देखिए ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसी के साथ में इसके अंदर ये जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था ना, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँ। इसके साथ इसकी भी बनाई हो जाएगी अच्छी तरह। ये डाल के मैं इसको थोड़ी देर भूनूँगी, 5-7 मिनट इसको भूनूँगी। तो भैया इसमें पानी डाल के ना तो मैं इसे डाल दूँगी। ये देखिए मुझे नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा मैं नमक थोड़ा सा और डाल दूँगी। आपने नमक टेस्ट कर लेना। आपने 3 टेबल स्पून तकरीबन ना नमक इसमें डालेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी भी डालना ग्रेवी के लिए। तो अभी ये देखिए ये भुन गया। अब मैं इसके अंदर ना पानी डालूँगी। अब ये देखिए बिल्कुल भुन गया अच्छी तरह। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ना हरी मिर्चें डाल दूँगी, 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दूँगी। तो अब ये जो पानी जो मैंने आपको बताया था ना, उसी बर्तन में मैंने पानी, आपको जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आपने उसके हिसाब से पानी डाल देना है। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दूँगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत देखिए ग्रेवी आ गई है। अब थोड़ी देर के लिए इसको, जैसे ही इसको मैं बॉयल आ गया मैं पानी थोड़ा सा और डालूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा मैं इसका गैस हल्का कर दूँगी, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्के गैस पे, ताकि इसके जो सारे फ्लेवर्स हैं ना वो सारे इसके मसाले के अंदर ना अच्छी तरह हो जाए। और ये चिकन भी जो है ना वो अच्छी तरह, ये देखिए चिकन बिल्कुल अच्छी तरह गल गया हुआ है। तो आपको भून भून के गल जाता है। अगर आपने इसको ज़्यादा देर किया तो फिर ये टूटने लग जाएगा। ये बहुत अच्छा गल गया। और अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी और डाल दूँगी। फिर मैं ये देखिए बॉयल भी आना लग गया है। अब मैं 1 गिलास पानी और डाल के इसको ढक के ना 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे ना रख दूँगी इसको।
ये देखिए मैंने ना इस सालन इस तरह करके रख लिया है, क्योंकि मेरे गेस्ट ने ना शाम को आना है, तो मैंने बस इतना करके लिया। मैं इसका गैस बंद कर दूंगी। जो बाकी खुश्क मसाले हैं जो इसके ऊपर डलने हैं वो मैं आपको ना वो मैं शाम को मैं डालूंगी, तो फिर मैं आपको उस वक्त बताऊंगी। तो ये देखिए ज़रा इसकी आप ग्रेवी चेक करें। ये देखिए ज़रा, इसमें ज़रा वो नहीं है, जैसे अक्सर ऐसा होता है ना, वो मोटे मोटे मसाले से होते हैं, वो गार गार सी बन जाती है सालन की, वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मेरे कितना अच्छा ये देखिए बना है। ये देखिए तरी भी देखिए कितनी शानदार तरी आई है, देखिए ज़रा। अब मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी, ढक के रख दूंगी, गैस बंद कर दूंगी, ढक के रख दूंगी। फिर मैं जो बाकी मसाले जो रहते हैं मसाले डालने वाले ऊपर से डालने, जो खुशबू के लिए, जायके के लिए, फ्लेवर के लिए जो और भी मसाले हैं वो मैं शाम को डालूंगी। तो अब मैं आपको ना शाम को बताऊँगी। ये देखें मैंने आपको बताया था ना मेरे गेस्ट जो है वो शाम को आने हैं, तो मैं इसको ना फिनिशिंग करने लगी। ये देखिए मैंने ना ये 1 चम्मच इसके अंदर भर के ना जीरे का डालूंगी। इस टाइम डालेंगे ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और आपने अच्छी तरह इसको हाथ के साथ रगड़ के डालना है। साथ में मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच गरम मसाले के डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच ना काली मिर्च की भी डाल दूँ। काली मिर्च मैंने पहले फ्राई करने के टाइम में डाली, मैंने आपको बताया था। तो ये देखें मैं कसूरी मेथी डाल दूँ। कसूरी मेथी के साथ इसका जो जायका है ना वो बहुत मज़े का आता है। आपने इसको ना हाथ से अच्छी तरह क्रश करके ना फिर आपने डालनी। साथ में मैं डाल दूँगी इसके अंदर हरा धनिया। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है। आपने बिल्कुल इसी तरह इसको बनाना है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। आप यकीन करें ये देगो वाला कौरमा मैंने बनाया है, कौरमा मसाला, ये बहुत मज़े का लगता है। और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना। आपके मेहमान आएंगे, आप यकीन करें जब मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी से घर आए तो कहते मम्मा जी पता नहीं देग की खुशबू आ रही है कहीं से। तो आप यकीन करें इतना मज़े का ये बना, इतने खुशबूदार बना है। तो मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दूँगी 5 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि ना जो गर्म मसाला वगैरह डाला ना इसका जो अरोमा है ना वो अंदर ही रहे इसके। ये देखिए मैं 5 मिनट के बाद ना इसको ना फिर खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसका गैस जो है ना वो बंद कर दिया। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, बिल्कुल देगों की इसकी में से खुशबू आ रही है। और आपने बिल्कुल जिस तरह मैंने मसाले डाले हैं ना, अलग-अलग मसाले डाल के उनको एक एक मसाले को अलग-अलग मैंने भूना है, तो आपने बिल्कुल इसी तरह भूनना है। तो इसके साथ ना आपका जो सालन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो ये मैंने बनाया, तो आप इसको ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।